हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कला एवं संस्कृति से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख भारतीय नृत्य विधाएं, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी नृत्य विधाएं हैं, जितने भी नृत्य हैं, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, है ना। जिनके बारे में छोटी छोटी जो चीज़ें हैं पेपर में कहीं से भी आ सकती हैं, तो सबके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कला एवं संस्कृति दोनों ही मानव जीवन के लिए अभिन्न अंग हैं। कला एवं संस्कृति का अध्ययन हमें मानव जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में जानने में मदद करता है। तो प्रमुख भारतीय नृत्य विधाएं क्या हैं? तो भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति है नाट्य शास्त्र। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र किसकी कृति है, तो भरत मुनि की है, ठीक है। जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विविध पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। भरत मुनि नृत्य को पूर्ण कला की संज्ञा देते हैं, जिसमें कला के अन्य सारे रूप संगीत, शिल्पकला, काव्य, नाट्य सम्मिलित हैं। सृष्टि पालन तथा संहार के प्रतीक शिव के तांडव नृत्य से लेकर पार्वती के नारी सुलभ प्रतियोगिता तक भारतीय पौराणिक कथाएं नृत्य विधाओं के दृष्टांतों से ये भरी पड़ी है। प्राचीन काल की भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये भी पूछा जाता है कि भीमबेटका कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। शैलाशय में सामुदायिक नृत्य संबंधी चित्रकारी तथा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त कांसे की नृत्यमयी युक्ति, जो कि कहाँ से प्राप्त हुई है, ये भी पेपर में पूछा गया है कि कांसे की नृत्यमयी युक्ति कहाँ खुदाई में कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। और किस सभ्यता में प्राप्त हुई थी, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई थी। देखिए 2 लाइनों में आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये किसको दर्शाती है? ये नृत्य के महत्व को दर्शाती है। नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य को 2 आधारभूत स्वरूप है। कितने स्वरूप हैं? 2 स्वरूप हैं। एक तो है आपका लास्य और दूसरा है आपका तांडव। अगर पूछा जाए भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से कितने स्वरूप हैं, तो आप 2 बताएंगे। कौन कौन से? लास्य और तांडव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नृत्य के 9 रसिया भाव, ये भी पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है, आप नोट करिएगा। प्रेम के लिए किस रस का होता है? श्रृंगार रस का यूज होता है। क्रोध के लिए रौद्र रस, शांति और अक्षोम के लिए शांत रस का, घृणा के लिए भीभत्स रस का और शूरता के लिए वीर रस का यूज होता है, ठीक है, रस का यूज होता है। हास्य तथा विनोद नाटक के लिए हास्य रस यानी कि भाव का, दुखंत योजना के लिए करुणा भाव का और आश्चर्य के लिए अद्भुत का और दहशत के लिए भयानक का, ठीक है। आधारभूत मुद्राएं कितनी होती हैं? तो 108 होती हैं, जिनके मेल से किसी विशिष्ट भाव का चित्रण किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य विधाएं बताई गई हैं? तो अगर पूछा जाए तो 8 बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं वो भी जान लेते हैं। इनके सबके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। तो आपको पहले तो ये याद रखनी है कि कितनी शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं, तो आपको 8 याद रखनी है और ये 8 के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य भारत की है या फिर भारत की नहीं है। तो हाँ नहीं में दोनों ही क्वेश्चन के लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास, ये 8 के 8 नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कुचिपुड़ी की। तो कुचिपुड़ी नृत्य विधा का नाम आंध्र के एक गाँव कुचेलापुरम से उत्पन्न हुआ है। 17वीं शताब्दी में सत्येंद्र योगी ने कुचिपुड़ी नृत्य परंपरा को औपचारिक और व्यवस्थित किया था। कुचिपुड़ी को पुनः जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? बाला सरस्वती एवं रागिनी देवी को जाता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसमें एकल गायन और महिला भागीदारी जैसी परिपाटी का शुभारंभ किया था। ये नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है। इसकी प्रस्तुतियाँ
में भागवत पुराण की कहानियों एवं श्रृंगार की रस की प्रधानता होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मानव जीवन में पार्थिव तत्वों को प्रकट करती है, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, पूछा जाए कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली मानव शरीर में किन तत्वों को प्रकट करती है, तो पार्थिव तत्वों को करती है। कुचिपुड़ी की प्रस्तुति में नर्तक और नर्तकी स्वयं में ही गायक की भूमिका को भी संयोजित कर सकते हैं। कुचिपुड़ी प्रस्तुति कहाँ कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है और वायलिन तथा मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं और गायन तेलुगु भाषा में होता है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं आपके नाट्यकला निधि लक्ष्मी नारायण शास्त्री, जो कि कुचिपुड़ी की एकल विधा के जनक हैं, बाला सरस्वती, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी, कृष्णमूर्ति, इंद्राणी, रहमान एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब इसके जो है नाट्य कला के नृत्यकार हैं। फिर आता है आपका कथकली। कथकली क्या है? आपकी कथकली का अर्थ है एक कथा का नाटक, इसको याद रखिएगा। ये संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत संयोजन है। इस महान नृत्य शैली का 300 वर्ष से भी अधिक पहले कहाँ केरल के तटों पर उद्भव हुआ था। 1930 में इसका पुनरुत्थान जो है मलयानी कवि श्री V.N. मेनन के द्वारा मुकुंद राजा के संरक्षण में किया गया। कथकली के विकास के लिए महाकवि बलतोल नारायण मेनन स्थापित केरल कला मंडप और अनेक प्रशिक्षण केंद्र कथकली का प्रशिक्षण देते हैं। इसके नृत्य की कुछ विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो कथकली आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा किए जाने वाला प्रदर्शन है और इसकी गायन की प्रस्तुति में रंगमंच सामग्री का कम से कम उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और उसमें से पहला देखो एक कौन सा है मोहिनी अट्टम और दूसरा कौन सा है आपका कथकली, ठीक है। सभी शास्त्रीय भारतीय नृत्यों की तरह मोहिनी अट्टम नृत्य की जड़ें भी नाट्य शास्त्र किससे जुड़ी हुई हैं? भरत मुनि लेखक से, ठीक है, भरत मुनि जी से। मोहिनी अट्टम मोहिनी शब्द से लिया गया है, जो कि भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का प्रसिद्ध नारी अवतार रहा है, जिसका अवतरण देव और असुरों के बीच युद्ध के दौरान हुआ था, जब असुरों ने अमृत के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया था, ठीक है। तब मोहिनी ने अमृत असुरों को मोह में लेकर देवताओं को दे दिया था। तो मोहिनी अट्टम का नृत्य मूल रूप से नृत्यांगनाओं के लिए किया जाने वाला एक एकल नृत्य है, इसको याद रखिएगा। 19वीं सदी में त्रावणकोर के शासक स्वाति थिरुनल ने मोहिनी अट्टम के संरक्षण में कुछ उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। इसके बाद में मोहिनी अट्टम की कुछ विशेषताएं हैं जो कि भरतनाट्यम के समान है। मोहिनी अट्टम की विषय वस्तु प्रेम और भगवान के प्रति समर्पण है। विष्णु या कृष्ण इससे अधिकांश नायक होते हैं। इसमें नृत्यांगना को केरल की सफ़ेद और सुनहरा किनारी वाली सुंदर कासाबू साड़ी में सजाया जाता है। मूलभूत नृत्य जो है ताल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तगानम, जगानम, धगागम और शामिश्रम, इसको याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम के प्रदर्शन के माध्यम से वायु तत्व को अभिव्यक्त किया जाता है। मोहिनी अट्टम में प्रयुक्त किए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपका वीणा, ढोल, बांसुरी, झांझ और हाल के वर्षों में मृदंग एवं वीणा भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट रखिएगा। प्रसिद्ध कलाकार इसके कौन कौन से हैं? तो सुंदरा नायर, कलामंडलम, शेमवती, माधुरी, अम्मा, जयाप्रभा और मेनन आदि इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब है आपका नृत्य। नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी ओडिशा के राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, इस लाइन को याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ की है? ओडिशा की। इस नृत्य का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है और ये नृत्य शैली संभवतः नाट्यशास्त्र में वर्णित यानी कि ओंडा नृत्य पर आधारित है। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है, जिसे बृहस्पति मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है। साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिला है। उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं ओडिसी नृत्य के कुछ प्रारंभिक उदाहरण यहाँ पर प्रदान करती हैं। मुख्य रूप से महारियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है और मेहरी शब्द का प्रयोग देवदासी के साथ किया जाता है। ओडिसी नृत्य को जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसके छंद संस्कृत और नाटक और गीत गोविंदम से लिए गए हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओडिसी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परंपरा है गोटी पुआ की है। गोटी पुआ क्या है? जो कि युवा लड़के थे जो अपने परिवारों तथा मंदिरों या अखाड़ों को समर्पित थे, जहां उन्होंने कलाबाजी, गायन, नृत्य का क्या किया था? प्रशिक्षण लिया था।
गोटीपुआ युवा नर्तक महिलाओं के रूप में कपड़े पहनते हैं और सखी परंपरा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण के प्रेम और भक्ति के गीतों पर नृत्य करते हैं। यह नृत्य मुद्राओं और आसन के उपयोग में भरतनाट्यम के समान है। यह नृत्य रूप जल तत्व और प्रतीकबद्ध होता है। इस नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक कौन कौन से हैं? गुरु पंकज, चरणदास, गुरु केलुचरण महापात्र, सोनल सिंह, शैरान लावेन, आनंदिनी दास। ठीक है। फिर है मणिपुर नृत्य। मणिपुर नृत्य का नाम इसकी उत्पत्ति स्थल के नाम पर पड़ी है। हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है और जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का प्रमुख है। अगर पूछा जाए कि राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का प्रमुख नृत्य कौन सा है तो वह मणिपुरी नृत्य है। यह नृत्य नृत्यांगनाओं द्वारा किया जाता है। 18वीं सदी में मणिपुर के राजा भागचंद्र ने जो है मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में प्रचलित किया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नृत्य को शांति निकेतन में प्रचलित किया था? तो मणिपुर नृत्य को किया था। मणिपुर नृत्य की कुछ विशेषताएं हैं। इस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों ही सम्मिलित होते हैं, लेकिन लास्य पर बल दिया जाता है। इस नृत्य में राधा कृष्ण की प्रेम कहानी और इस नृत्य की आवृत्ति विषय है, जिसमें जयदेव और चंडीदास की रचनाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस नृत्य में चेहरा पतले घूंघट से ढका होता है और इस नृत्य में हाथ के हाव भाव और पैरों की गति जो है महत्वपूर्ण होती है। इसके प्रतिपादक कौन सी हैं? तो छाबरी बहनें। छाबेरी बहनें कौन कौन सी हैं? नयना, सुवर्णा, रंजना एवं दर्शना। ठीक है, कितनी बहनें हैं भाई? ये 1 2 3 और एक 4 बहनें हैं। ठीक है, जिसको छाबेरी बहनें कहते हैं। गुरु बिपिन सिंह एवं माधवी सिंह इसके जो है प्रतिपादक हैं। अब बात करते हैं कथक की। तो कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। कथक शब्द कथा से आया है। कहाँ से आया है? कथा से, जिसका अर्थ होता है कहानी। इस नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं। एक जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना। एक कम प्रसिद्ध रायगढ़ घराना भी है, इसको याद रखिएगा। जयपुर घराना क्या है? ये भानु जी के द्वारा आरंभ किया गया था। इस घराने में प्रभाव, गति और लंबे लयबद्ध पैटर्न पर बल दिया जाता है। लखनऊ घराने में ये अभिव्यक्ति तथा लालित्य पर अधिक बल दिया जाता है और ये घराना नवाब माजिद अली खां के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा था। बनारस घराना में ये जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ था और ये समरूपता पर विशेष बल देता है, जिसमें फर्श पर अधिक प्रयोग दिया था। रायगढ़ घराने में ये संगीत पर बल देने के कारण आदित्य है। फिर कथा नृत्य विधा को जटिल पदचालनों और चक्करों के प्रयोग से पहचाना जाता है। जुगलबंदी कथक प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण है, जिसमें तबला वादक और नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। जुगलबंदी सामान्य तौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होती है। मुगल काल में तराना, ठुमरी और गज़ल भी सम्मिलित किए गए थे। गतभाव बिना किसी गायन के किया नृत्य है। ठीक है, ये याद रखिएगा। गतभाव क्या है? तो गतभाव जो है बिना किसी गायन के किया हुआ नृत्य है। इसका प्रयोग विभिन्न पौराणिक उपाख्यानों में रेखांकित करता है। पड़ंत क्या है? तो पड़ंत एक विशिष्ट रूपक होता है जिसमें नर्तक जटिल बोलकर पाठ पर नृत्य के द्वारा उसका प्रदर्शन करता है। इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो याद रखिएगा, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी। ये क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर है आपका सत्रिय। सत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो अगर पूछा जाए कि सत्रिय कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो असम का है। 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सन 2000 में किस नृत्य को 8 शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो सत्रिय को किया गया था। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख है। ये भक्ति आंदोलन से आपके प्रेरित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा नृत्य भक्ति आंदोलन से प्रेरित है तो आप बताएंगे सत्रिय है। ठीक है, 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव द्वारा आधुनिक रूप में क्षत्रिय नृत्य को प्रचलित किया गया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर गायन विष्णु की पौराणिक कहानियों का इसमें उल्लेख किया गया है। भोगोत यानी कि भगत नामक पुरुष और भिक्षुओं द्वारा नृत्य समूह में किया जाता है और इस नृत्य के वाद्य यंत्र हैं ढोल, मजीरा, बांसुरी। धोती एवं पगड़ी नृत्यकों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है और रेशम से बनी धुरी और चादर नृत्यांगनाओं द्वारा पहनी जाने वाली वस्त्र है। ये भी याद रखिएगा।
अंकिया पाठ सत्रिय का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होते हैं। इसे मूल रूप से असमिया मैथिली मिश्रण भाषा में लिखा जाता है जिसे ब्रजबुली कहते हैं। इसी प्रकार एक और रूप है भावना जो भगवान विष्णु की कहानियों पर आधारित है। ठीक है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने छऊ सहित कुल 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य माना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। ये टॉपिक आज फिनिश हो गया है। कल नए टॉपिक के साथ नए वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊँगी फिर से। तब तक के लिए आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। और भी अगर आपको लुसेंट जीके की मैंने हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, आपकी इन्वायरमेंट की बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सब फ्री हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो बनाऊं किसी और टॉपिक पे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जो है टीचिंग का जो है वीडियो डालती हूँ तो मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आप उसकी चिंता मत करिए। मेरी क्वालिफ़िकेशन इतनी है कि मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी मैं डबल एमए हूँ और एमए हूँ, बीएड हूँ और सीटेट क्लियर है मेरा। 10 इयर्स मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो इतना काफ़ी है आपके लिए। और अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो मैं आपके लिए वही लेकर आऊँगी। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।